ओके, चलिए जी। लास्ट क्लास के अंदर बेसिकली हमने मेमोरी मैनेजमेंट का जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट क्लास तक हमने मेमोरी मैनेजमेंट में हमने जो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसको कि हम मेन मेमोरी के नाम से, प्राइमरी मेमोरी मतलब हमारा जो मेन मेमोरी का जो पार्ट था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। देन मेन मेमोरी के अगर पार्ट की बात करें तो मेन मेमोरी के अंदर लास्ट क्लास में बेसिकली हमने कंटिन्यूअसली और नॉन कंटिन्यूअसली मेमोरी लोकेशंस की जो टेक्निक्स थी, वो हमने कंप्लीट की थी। कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन में फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम बात की थी, और नॉन कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन से हमने बेसिकली बात की थी पेजिंग की बात की थी, फिर उसके बाद मल्टीपल पेजिंग की बात की थी, इन्वर्टेड पेजिंग बात की थी, सेगमेंटेशन की बात की थी। तो वो सारे कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास हमने कंप्लीट कर लिए थे। उनसे जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके थे। आज की क्लास में हम बेसिकली बात करने वाले डिस्क ड्राइव, डिस्क स्ट्रक्चर, हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में बात करने वाले। देखो, अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो परमानेंट स्टोरेज के लिए जो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर परमानेंट स्टोरेज की जो हमारे पास डिवाइस होती है, जिसके रूप में हम हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करते हैं, तो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो एक नॉन वोलेटाइल स्ट्रक्चर है। देन नॉन वोलेटाइल की बात करें तो भी हमारे पास में जो डेटा होते हैं वो परमानेंटली स्टोर होते हैं यहाँ पे, और डेटा परमानेंटली स्टोर होने के लिए यहाँ पे हम जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं उसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक, अगर जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें तो हमारे पास में हम कहते हैं हमारे पास में एक एक आर्म होता है, है ना, इस टाइप से एक आर्म होता है। एक बार इसको समझ लो फिर आर्म नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या होता है, एक आर्म होता है। ठीक, देखो, हार्ड डिस्क ड्राइव की अगर संरचना की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव की संरचना के अंदर हम बात करते हैं किसकी, प्लेटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्लेटर की बात करते हैं। ठीक, अब देखो, यहाँ पे जब हम प्लेटर की हम बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर, तो बेसिकली हम यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे पास में भाई जो हमारे पास में यहाँ पे जो आपकी सीडी जो होती है, सीडी डीवीडी जो होती है, उस इस टाइप से ही हमारे पास में यहाँ पे क्या क्या होते हैं, हमारे पास में प्लेटर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये प्लेटर है। ठीक, अगर इस प्लेटर की बात करें तो यहाँ पे हम करें हमारे पास जो ये प्लेटर होता है, हमारे पास में जो ये प्लेटर होता है, इस प्लेटर के बेसिकली क्या होते हैं, दो सरफेस होते हैं। प्लेटर क्या होते हैं, दो सरफेस होते हैं। एक कौन सा सरफेस होता है, एक तो होता है अपर सरफेस, एक तो इसका अपर सरफेस होता है, और एक कौन सा होता है इसका, एक होता है इसका लोअर सरफेस। अपर सरफेस होता है, किसका होता है, लोअर सरफेस होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, अपर सरफेस लोअर सरफेस। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इस टाइप से हमारे पास एक प्लेटर होता है, इसका एक अपर सरफेस होता है, इसका एक लोअर सरफेस होता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद यहाँ बात करें, देखो ना, एक एक यहाँ पे क्या, एक स्प्लेंडर है। ठीक है, बेसिकली स्प्लेंडर जो होता है ये किस टाइप से होता है, ये रियल में हार्ड डिस्क के अंदर बीचों बीच होता है। ठीक, बताऊँ मैं आपको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक रीड राइट ऐड होता है। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक रीड राइट ऐड होता है। और बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में एक होता है रीड राइट ऐड, इस टाइप से होता है ये ना, ये हमारे पास में एक रीड राइट ऐड होता है। या हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पे हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, रीड राइट हेड की बात करते हैं, रीड राइट हेड की बात करते हैं। ठीक है, ये रीड राइट हेड होता है। अब ये जो रीड राइट हेड होता है ना, ये क्या करता है, ये प्लेटर पे मूव करता है, आगे पीछे प्लेटर पे क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, बेसिकली आपने ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेम स्ट्रक्चर शायद आपने एफओसी में पढ़ा होगा, है ना। अब एफओसी के अंदर जो आपने स्टडी की है उसमें उस कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा सा और डेप्थ तक जाएंगे। यहाँ बेसिकली हम बात करेंगे कि डिस्क के अंदर जो हमारा जो डेटा स्टोर होता है, जिसको हम ब्लॉक की बात करते हैं, तो डिस्क में जो ब्लॉक के रूप में डेटा स्टोर होता है, उस ब्लॉक को हम एक्सेस करने की बात करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपने एफओसी के अंदर भी आपने मैक्सिमम पॉइंट्स आपने पढ़ लिए होंगे, सेम स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया होगा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास में ये जो प्लेटर होता है ना, ये प्लेटर क्या होता है, ये हमारे पास में ये ट्रैक्स में डिवाइड होता है। जो प्लेटर होता है ये किस में डिवाइड होता है, हमारा ट्रैक में डिवाइड होता है। तो हम यहाँ बात करें, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है उसमें बात करते हैं इसके ट्रैक की बात करते हैं। हम यहाँ पे ट्रैक की बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखो, हार्ड डिस्क के अंदर अगर हम ट्रैक की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास में ये जो पूरा पूरा है, इसको हम एक ट्रैक करें। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रैक है। ये हमारे पास क्या होता है, एक ट्रैक होता है। ठीक है, जो प्लेटर है वो आपकी क्या होते हैं, ट्रैक्स में डिवाइड होते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है उस ट्रैक के अंदर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होता है वो कौन सा होता है, ट्रैक में सेक्टर होते हैं। ट्रैक में क्या होते हैं, हमारे पास में सेक्टर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास जो ट्रैक होता है उस ट्रैक के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, सेक्टर मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो हम करें हमारे पास ये जो पूरा जो ट्रैक है, इस ट्रैक को हम क्या करते हैं, इक्वल पार्ट के सेक्टर में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो ट्रैक होता है ये सेक्टर में डिवाइड होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, सेक्टर। ठीक है,
तो ट्रैक को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टीशन डिवाइड करते हैं, और छोटे छोटे जो पार्टीशन होता है उसको हम क्या करें, सेक्टर करें। जनरली अगर बात करें, देखो अगर हम जनरली बात करें, यहाँ पे अगर हम जनरली बात करें, जनरली अगर बात करें, तो जनरली आपको जो सेक्टर जो होता है हार्ड डिस्क का, वो आपको या तो 512 बाइट का मिलेगा, 512 बाइट्स का मिलेगा, या फिर आप कितने केबी का मिलेगा, 4 KB का मिलेगा। ठीक है, जनरली आपका जो सेक्टर होते हैं वो 512 बाइट्स का या 4 KB का मिलता है। ठीक। अच्छा, अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, ओएस जो होता है, वो डेटा हमेशा ब्लॉक्स में रीड करता है। ओएस जो होता है, ओएस डेटा कैसे रीड करता है, डेटा रीड करता है ब्लॉक में, ब्लॉक में रीड करता है। ठीक है, ब्लॉक में रीड राइट की बात करते हैं। ब्लॉक में किसकी बात करते हैं, रीड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, राइट की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करता है, डेटा को ब्लॉक्स में रीड राइट की बात करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जब डेटा को ब्लॉक में रीड राइट की बात करता है, तो हम कहते हैं जो ब्लॉक होते हैं ना, वो ब्लॉक आपके हमारे दो, एक सेक्टर, एक से ज्यादा सेक्टर से मिलके बना होता है। कौन, ब्लॉक। और ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा हमेशा और हमेशा हार्ड डिस्क के ब्लॉक से रीड करने की बात करता है। किससे रीड करने की बात करता है, ब्लॉक से। तो देखो अब यहाँ पे समझो हार्ड डिस्क की, एक यहाँ पे क्या स्प्लेंडर है, ये स्प्लेंडर है, इस पे बेसिकली क्या होता है, आर्म, एक आर्म की सहायता से, एक आर्म होता है उसकी सहायता से रीड राइट हेड क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है, एक आर्म है उसकी सहायता से रीड राइट हेड कनेक्ट है। और ये जो हमारे पास में संरचना है, इसको हम करेगा प्लेटर। किसकी बात करें, प्लेटर। ये जो प्लेटर है ना, इस प्लेटर की बात करें तो प्लेटर हमारे पास में बेसिकली एक मैग्नेटिक सरफेस होता है। कैसा सरफेस होता है, मैग्नेटिक सरफेस। हम कहते हैं हार्ड डिस्क जो ड्राइव है वो हमारे पास क्या है, वो मैग्नेटिक डिस्क है ना, मैग्नेटिक डिस्क होती है वो। तो ये मैग्नेटिक सरफेस होता है। इस मैग्नेटिक सरफेस की बात करें तो इस मैग्नेटिक सरफेस को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ट्रैक में। तो मैग्नेटिक सरफेस को हमने क्या कर रखा है, ट्रैक में डिवाइड कर, जैसे एक ट्रैक हो गया, दो ट्रैक हो गया, तीन, इस टाइप से ट्रैक्स होते हैं। ठीक। ट्रैक को हम फर्दर डिवाइड किस में करते हैं, सेक्टर में करते हैं। अब देना सेक्टर की बात करें तो हम करेंगे भाई हमारे पास में जो ट्रैक होता है ना, उसको स्मॉल स्मॉल पार्टीशन, ट्रैक का जो स्मॉल स्मॉल पार्टीशन है वही क्या होता है, सेक्टर होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेटा रीड करता है वो ब्लॉक्स की फॉर्मेट में रीड करता है। कैसे रीड करता है, ब्लॉक। तो हमारे पास में डेटा रीड करने की बात आती है तो हम किसकी बात करते हैं, ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक। अब देखो इसी इसी हार्ड डिस्क को मैं आपको रियल में हार्ड डिस्क के रूप में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे समझो, जो मैं संरचना आपको बताना चाह रहा हूँ, इसी को आप है ना रियल हार्ड डिस्क से समझो। देखो ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव की संरचना है, यहाँ पे समझो, ये आपकी रियल में आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव की संरचना है। ठीक है, अभी हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास में भाई क्या होता है, हमारे पास में ये तो देखो, ये तो स्प्लेंडर होता है, ये तो क्या होता है, स्प्लेंडर होता है। स्प्लेंडर मतलब बीच में एक खड़ा होता है। ठीक है, अच्छा उस पे, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये जो जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारा प्लेटर होता है। क्या होता है हमारे पास में, प्लेटर होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो ये आर्म है, ये आर्म है। ठीक है, इस आर्म की सहायता से हमारे क्या, रीड राइट हेड क्या कनेक्टेड है। ठीक है, आर्म की सहायता से रीड राइट हेड क्या हमारे पास में यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, इस आर्म की सहायता से हमने रीड राइट हेड को क्या कर रखा है, कनेक्टेड कर रखा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास में सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, एक हमारे पास में पावर पोर्ट होता है, एक हमारे पास डेटा केबल पोर्ट्स होता है। ठीक है, एक हमारे पास में डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट होता है। इस टाइप से ये हमारे पास में पोर्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम इसी हार्ड डिस्क की संरचना को हम एक दूसरे डायग्राम समझते हैं, है ना। इसी हार्ड डिस्क की संरचना को दूसरा डायग्राम समझते हैं। तो यहाँ पे समझो, देखो इससे थोड़ा सा और क्लियर होगा, क्योंकि ये तो आपकी रियल हार्ड डिस्क दिखाई दे रही है। इसको थोड़ा सा इस टाइप से और समझते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे बेसिकली हार्ड डिस्क किस टाइप से आपकी काम करती है। देखो यहाँ बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास ये स्प्लेंडर है। ठीक है, ये आप क्या होता है, रोटेट होता है। स्प्लेंडर रोटेट होता है। इस स्प्लेंडर पे क्या होते हैं, एक से ज़्यादा प्लेटर मौजूद होते हैं। इस स्प्लेंडर पे एक ज़्यादा प्लेटर मौजूद होते हैं। और है ना, ये जो स्प्लेंडर है जिसपे एक ज़्यादा प्लेटर मौजूद होते हैं, तो प्रत्येक प्लेटर पे बेसिकली क्या होता है, रीड राइट हेड लगा होता है। ये रीड राइट हेड लगा होता है। ठीक है, ये आपका एक आर्म है जिसकी जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रीड राइट हेड को यहाँ पे प्लेटर पे लगाते हैं। ठीक है, ये जो रीड राइट हेड होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, आपके आगे पीछे करके मूव ऑन करता है। ठीक है, इस प्लेटर के ऊपर क्या होता है, ट्रैक होता है। ये जैसे ट्रैक है। ठीक, ट्रैक में क्या होता है, सेक्टर होता है। ये सेक्टर है। ठीक, अच्छा ध्यान ना, यहाँ पे हमारे पास जैसे प्लेटर बता रखा है ना, ये पूरा प्लेटर है, ये पूरा प्लेटर है, इसके अंदर ही क्या है, ट्रैक है, इसमें क्या है, सेक्टर है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो रीड राइट हेड है, इसको जैसे रीड राइट हेड आपको दिख रहा होगा, तो रीड राइट हेड जो होता है, ये एक्यूट लेटर जो होता है, इसकी हेल्प से आगे पीछे मूव करता है। ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, तो इसकी हेल्प से मूव करते हैं। इसकी हेल्प से जो क्या करता है, ये ऐसे मूव करता रहता है। ठीक है,
मूव ऑन करके ये क्या करेगा, ये मूव ऑन करके ये डेटा रीड करने की बात करेगा। तो डेटा रीड करने के लिए बेसिकली क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें प्लेटर पे जाना होता है, ठीक है। तो बेसिकली रीड राइट हेड होता है, वो हमारे पास प्लेटर पे मौजूद होता है, क्योंकि प्रत्येक प्लेटर का अपना एक रीड राइट हेड होता है, तो प्लेटर पे तो मौजूद होगा रीड राइट हेड, ऊपर नीचे दोनों रीड राइट हेड लगे होते हैं। अच्छा, उसके बाद में प्लेटर पे मूव करके हमें किस पे जाना होता है, हमें ट्रैक पे जाना होता है। किस पे जाना होता है, ट्रैक पे जाना होता है। अच्छा, अब ट्रैक पे पहुंच गए, अब ट्रैक में तो क्या है, ट्रैक तो हमारा सेक्टर में डिवाइड है। फिर हमारा क्या होगा, ये जो हमारे पास में जो प्लेटर है ये क्या होता है, रोटेट होता रहता है। तो रोटेट होके और हमें एक टाइम पे क्या मिलेगा, एक टाइम पे उस सेक्टर की पोजीशन मिल जाएगी इस रीड राइट हेड के नीचे, जहां से हमें डेटा रीड करना है। और उसके बाद डेटा हम क्या करते हैं, ब्लॉक्स की फॉर्मेट रीड करते हैं। तो ब्लॉक्स मतलब तो कितने सेक्टर को रीड करना है। तो इस टाइप से यहाँ पे हार्ड डिस्क संरचना से हम डेटा को रीड करने की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स को स्टडी करेंगे, और इस पर्टिकुलर संरचना को हम स्टडी करेंगे। तो एक बार ये नोट डाउन करो, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इसको इसको नोट डाउन कर लो, एक ही बात है। पिछला डायग्राम एक ही, ये डायग्राम एक ही बात है, नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। डायग्राम जैसे मैंने बनाया था ना, उसी टाइप से बनाना आपको डायग्राम। जैसे इसको है ना, जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो आपके पास में ये जो स्प्लेंडर है, इस स्प्लेंडर को बीच में ना भी दिखा के, अगर आप अलग अलग जैसे ये नहीं बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बनाया वैसे बना लो, एक ही बात है। बेसिकली समझ में आ जाना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पे कार्य कैसे होता है। आप है ना डायग्राम में ये डायग्राम बनाने की कोशिश करना, ये मत बनाना। ये डायग्राम बनाना आपको इधर वाला, वो क्यों बना रहे हो। अरे तो, अरे ये डायग्राम मत बनाओ मेरे, ये डायग्राम बनाओ। एक डायग्राम बनाने की कोशिश करना, या फिर अगर आपसे ये नहीं बना तो ये डायग्राम मैंने जो बनाया बना लीजिए, ठीक है। इस पे लिख देता हूँ मैं, इस पे लिख देता हूँ मैं। ये क्या हो, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली क्या होता है, स्प्लेंडर ना बीचों बीच होता है, तो इसलिए स्प्लेंडर को यहाँ लिख के, इसके एक बीचों बीच होता है, देखो मैं यहाँ बना देता हूँ स्प्लेंडर, एक बीचों बीच बना देता हूँ, देखो ना। अगर वो ऑप्शन नहीं बन रहा तो ये बना लीजिए। ठीक है, इसके अंदर बात करें, आर्म होता है, तो जिससे रीड राइट हेड जुड़ा होता है, ठीक है। और देन प्रत्येक प्रत्येक हमारे पास में जो प्लेटर होता है, प्रत्येक प्लेटर पे अपना सेपरेट सेपरेट रीड राइट हेड होता है। हर एक पे अपना सेपरेट सेपरेट रीड राइट हेड होगा। सिलेंडर की बात करें धरना, जो हमारे पास जो ट्रैक होता है, ट्रैक जो, जैसे हमारे बात करें तो हमारे पास जो प्लेटर होता है, वो जैसे एक प्लेटर ऐसे है, एक प्लेटर ऐसे है, उसके नीचे एक प्लेटर और होगा। तो हमारे पास जो ट्रैक जो है ना, तीनों ही जो
प्लेट जो ट्रैक जो है वो बेसिकली एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेंगे, वो एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे बता देता हूँ कि सिलेंडर बेसिकली क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है इससे आपको बनाने में थोड़ा सहूलियत हो जाएगी ना। बेसिकली ये जो डायग्राम बना रहा हूँ ये डायग्राम आपका ये डायग्राम आपका इसी टाइप का डायग्राम है। ठीक, अब देखो सिलेंडर की बात करें तो देखो सिलेंडर का मतलब है कि हमारा पहला प्लेटर, दूसरा प्लेटर, तीसरा प्लेटर, और इस प्लेटर के जो ट्रैक है जिसकी एक एक सेम पोजीशन है, इस सेम पोजीशंस के बेस पे ट्रैक को हम क्या करें, सिलेंडर करें। ये पूरा एक सिलेंडर है, यहाँ 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 तक एक सिलेंडर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिलेंडर। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो हमारे पास में जो नंबर ऑफ सिलेंडर होंगे ना वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ ट्रैक, नंबर ऑफ ट्रैक के। ये एक पूरा सिलेंडर होता है ऊपर नीचे तक है ना, इसको सिलेंडर बोलते हैं। हो गया, मैं नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ूं। ठीक है, देखो बेसिकली आपने एफओसी में पढ़ा होगा तो सेम वही पार्ट पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैं तो इसकी एल्गोरिथम जो है ना वो पढ़ाने वाला हूँ आपको, इसकी बेसिकली एल्गोरिथम वो पढ़ाने वाला हूँ। और ये आपको वापस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें जब एल्गोरिथम जब स्टडी करना होगा तो हमें बेसिकली क्या होगा कि वहाँ पे अलग अलग डिस्क ब्लॉक आपको गिवन होते हैं और अलग अलग डिस्क ब्लॉक में आपको टोटल मूवमेंट बताना होता है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको जो आपके पास में जो हार्ड डिस्क ड्राइव के रूप में जो आपके पास में रीड राइट हेड है इसके टोटल मूवमेंट आपको बताने होते हैं। तो वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास में इसको हम दोबारा स्टडी करते हैं। ठीक, तो देखो हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर सबसे पहले बात करें तो पहला सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं प्लेटर की। प्लेटर क्या होता है भाई आपका, कुछ पॉइंट लिखो उसके बाद लिखना इसको। देखो लिखो, हार्ड डिस्क ड्राइव एक, हार्ड डिस्क ड्राइव एक, एक नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होता है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें डेटा, है ना, जिसमें डेटा की बात करें तो डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, डेटा स्टोर को हम सेक्टर में करेंगे, लेकिन सेक्टर्स के अंदर हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, प्लेटर की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, ट्रैक की बात करेंगे, फिर सेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले किसकी बात करेंगे, प्लेटर की बात करेंगे जिसमें डेटा को प्लेटर में मौजूद ट्रैक के सेक्टर पर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में पहले से उसमें क्या हो गया, प्लेटर आ गया। देखो प्लेटर क्या होता है, प्लेटर एक सर्कुलर डिस्क होती है, प्लेटर एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसे जिसे दोनों साइड, मतलब दोनों साइड मतलब क्या,
ऊपर नीचे, जिसे दोनों साइड ऊपर नीचे मैग्नेटिक कोटिंग की जाती है। ये दोनों साइड क्या की जाती है? मैग्नेटिक कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास में सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करें प्लेटर की। और प्लेटर के अंदर बेसिकली हम बात करें तो प्लेटर हमारे पास में एक हमारे पास में एक सर्कुलर डिस्क होती है, जिसको जनरली हम किस ग्लास से एल्यूमिनियम ग्लास के ऊपर हम मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक हमारे पास में जो कोटेड होता है उसको करके हम बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक एक छोटा सा पॉइंट लिखो। एक हार्ड डिस्क में एक हार्ड डिस्क में एक से ज्यादा एक से ज्यादा प्लेटर मौजूद हो सकते हैं। एक हार्ड डिस्क में एक ज़्यादा प्लेटर मौजूद हो सकते हैं। तो ये तो क्या होता है? प्लेटर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं सर, इसी के अंदर लिख देते हैं, छोटा सा एक पॉइंट इसी के अंदर लिख देता हूँ मैं। एक प्लेटर के दो सरफेस होते हैं। एक प्लेटर के दो सरफेस होते हैं। एक प्लेटर के कितने सरफेस होते हैं? दो सरफेस होते हैं। एक तो सरफेस कौन सा होता है भाई? अपर सरफेस। एक कौन सा होता है? लोअर सरफेस। दो सरफेस होते हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस होते हैं। ठीक है। हम्म। फिर एक लिख लीजिए स्प्लेंडर। देखो स्प्लेंडर की बात करें, स्प्लेंडर क्या होता है बेसिकली? स्प्लेंडर क्या होता है? एक एक रोड होती है ना, एक हमारी रोड होती है जिसपे आपके प्लेटर क्या होते हैं? रोटेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट लिखो। स्प्लेंडर एक सेंट्रल रोड होती है, देखो इसमें स्प्लेंडर एक सेंट्रल रोड होती है, जिसकी सहायता से सभी सभी प्लेटर को सभी प्लेटर को रोटेट सभी प्लेटर को रोटेट करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी सहायता सभी प्लेटों को हम क्या करते हैं? रोटेट करवाते हैं। और अगर जनरली बात करें तो हमारे पास में जो रोटेशन स्पीड होती है इसकी, रोटेशन की जो स्पीड होती है, वो रोटेशन की स्पीड यहाँ पे हम बात करें तो जनरली हमारे पास रोटेशन की स्पीड आपको देखने को मिलेगी कितनी, या तो कितनी मिलेगी? 5400 आरपीएम, या फिर कितनी? 7200 आरपीएम। या तो 5400 आरपीएम मिलेगी या फिर कितनी देखने को मिलेगी? 7200 आरपीएम, मतलब रोटेट पर मिनट। रोटेशन पर मिनट। ठीक है, रोटेशन पर मिनट, ये बेसिकली क्या होते हैं? रोटेशन होती है।
फिर जैसे एक रीड राइट हेड होता है, एक क्या होता है, रीड राइट हेड। रीड राइट, इसमें लिखो, प्रत्येक प्रत्येक प्लेटर पर, प्रत्येक प्लेटर पर एक एक रीड राइट हेड मौजूद होता है। रीड राइट हेड प्रेजेंट होता है। प्रत्येक प्लेटर पर एक रीड राइट हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से डिस्क पर डेटा रीड या राइट किया जाता है। रीड या राइट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, रीड राइट हेड हो गया। और रीड राइट हेड की सहायता से हम क्या करते हैं, डिस्क पर डेटा रीड या राइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए ट्रैक, लिख लीजिए ना, ट्रैक इन्फॉर्मेशन लिख दिए। ट्रैक, ट्रैक क्या होता है भाई, ट्रैक क्या होते हैं, प्रत्येक देखो ऐसे लिखो, प्लेटर पर, प्लेटर पर सर्कुलर, सर्कुलर ट्रैक मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसकी, हम किसकी बात करते हैं, ट्रैक की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, देखो उसके बाद सेक्टर की बात कर लेते हैं। फिर हम एक किसकी बात कर लेते हैं, सेक्टर की बात कर लेते हैं। सेक्टर क्या होता है भाई, सेक्टर क्या होता है, ट्रैक को स्मॉल स्मॉल पार्ट में, ट्रैक को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ट्रैक को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं सेक्टर, ठीक है। और हम जनरली क्या कहते हैं, सेक्टर, सेक्टर में डेटा स्टोर किया जाता है, डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। सेक्टर में डेटा स्टोर किया जाता है। बेसिकली क्या होता है, डेटा स्टोर की बात करते हैं तो हम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ब्लॉक में डेटा स्टोर करते हैं। किस में डेटा स्टोर करते हैं, ब्लॉक में। लेकिन रियल में जो ब्लॉक होता है वो, ये हमारे पास में कलेक्शन ऑफ सेक्टर होता है। रियल में अगर ब्लॉक होता है, कलेक्शन ऑफ सेक्टर होता है। और जनरली अगर सेक्टर की बात करें तो देखो, सेक्टर जो आपको देखने को मिलेगा, सेक्टर जो आपको देखने को मिलेगा, वो आपको या तो 512 बाइट का देखने को मिलेगा, 512 बाइट को देखने को मिलेगा, या फिर आपको 4 KB का सेक्टर देखने को मिलेगा। कितने केबी मिलेगा, 4 KB, 512 बाइट का, या आपको 4 KB का सेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक। एक छोटा सा पॉइंट ब्लॉक के बारे में लिख लीजिए, ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको जरूर होनी चाहिए। एक पॉइंट लिख लीजिए ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक क्या होता है भाई, कलेक्शन ऑफ सेक्टर, कलेक्शन ऑफ सेक्टर, ठीक। अच्छा, हम यहाँ पे बात करें तो लिखो, जर्नली
ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को रीड राइट ब्लॉक की डेटा को रीड राइट ब्लॉक की फॉर्म में करता है। ब्लॉक की फॉर्म में करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना वो डेटा को हमेशा और हमेशा रीड राइट किसकी फॉर्म में बात करता है, ब्लॉक की फॉर्म में रीड राइट करने की बात करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ब्लॉक की, और डेटा को हम ब्लॉक की फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, रीड राइट करते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में जो डिस्क एक्सेस टाइम है ना वो नोट कर लीजिए, यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन होता है। डिस्क एक्सेस टाइम, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्क एक्सेस टाइम की बात करेंगे। डिस्क एक्सेस, सैनी सर ने मेरे हिसाब से आपको सारे पॉइंट लिखवाए होंगे ना, ठीक है। सारे पॉइंट जो मैंने लिखवाए लगभग सारे पॉइंट्स आपके सैनी सर ने भी आपको लिखवा दिए होंगे जब एफओसी पढ़ाई होगी, तो एक ही बात है क्योंकि एफओसी के अंदर भी हम सारे पॉइंट स्टडी करते हैं जो हम हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके एक एल्गोरिथम की बात करेंगे। उस एल्गोरिथम हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे रीड राइट हेड के टोटल मूवमेंट्स की बात करेंगे, और टोटल मूवमेंट्स के बेस पे हम देखेंगे कि आपका टोटल ट्रैक मूवमेंट कितना होगा किसी पर्टिकुलर डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। वो डेटा आपके क्या होगा, वो डेटा आपके अलग अलग पोजिशन पे अलग अलग सेक्टर्स में मौजूद मिलेगा, ठीक। अच्छा, अब देखो हम बात करते हैं डिस्क एक्सेस टाइम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो डिस्क एक्सेस टाइम आता है उसमें सबसे पहला टाइम आता है कौन सा, सीक टाइम। कौन सा आता है, सीक टाइम। क्या होता है भाई सीक टाइम, सीक टाइम किसको कहते हैं, रीड राइट हेड के मूवमेंट करके डिजायर्ड ट्रैक पे पहुंचने का टाइम सीक टाइम कहलाता है, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए, रीड राइट हेड के रीड राइट हेड के मूवमेंट करके डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचने का टाइम, है ना। अगर हम बात करते हैं सीक टाइम बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई हमारे पास में हार्ड डिस्क में डेटा एक्सेस करने के लिए सबसे बड़ा जो टाइम होता है ना सीक टाइम होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सबसे बड़ा टाइम होता है। अगर इसकी बात करें, सबसे बड़ा टाइम होता है। तो आपके बेसिकली जो आपके पास में जो रीड राइट हेड है, वो रीड राइट हेड की मूवमेंट से हम कहाँ पे पहुंचते हैं, हम डिजायर्ड ट्रैक पे पहुंचते हैं जिस ट्रैक से हमें डेटा उठाना होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सीक टाइम बोलते हैं। फिर सेकंड जो टाइम आता है उसको बोलते हैं रोटेशन लेटेंसी। सेकंड टाइम क्या बोलते हैं भाई, क्या होता है रोटेशन लेटेंसी। देखो जब आपका रीड राइट हेड आपके ट्रैक पे पहुंच जाएगा, तो ट्रैक पे पहुंचने के बाद में जो आपका जो पर्टिकुलर जो आपका स्प्लेंडर होता है वो क्या करता है, वो आपके प्लेटर को रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, प्लेटर के रोटेट होकर, हम देखो अब जब रीड राइट हेड ट्रैक पे पहुंच गया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि आपके पास में अब जो ट्रैक है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। और ट्रैक के रोटेट होके हम डिजायर्ड सेक्टर पे पहुंच रहे हैं, और डिजायर्ड सेक्टर पे पहुंचने के टाइम को हम क्या करें, रोटेशन लेटेंस। तो लिखो, प्लेटर के रोटेट होकर डिजायर्ड सेक्टर तक पहुंचने का टाइम।
रोटेशन लेटेंसी कहलाती है। रोटेशन लेटेंसी कहलाती है, ठीक। और जनरली था ना, जनरली रोटेशन लेटेंसी को हम हाफ कंसिडर कर लेते हैं। छोटा सा पॉइंट देना, जनरली हम क्या करते हैं, इसको हाफ कंसिडर कर लेते हैं। भाई आपका रीड राइट हेड का जो रोटेशन लेटेंसी होती है वो आपकी हाफ होती है, ठीक है। ट्रैक के मूवमेंट्स का हाफ टाइम मान लेते हैं। हमारे पास में जो टोटल मूवमेंट्स हो रहे हैं उस टोटल मूवमेंट्स की हाफ टाइम को भी हम कंसिडर कर लेते हैं रोटेशन लेटेंसी के रूप में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर टाइम या डेटा एक्सेस टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा एक्सेस टाइम, ट्रांसफर टाइम। ट्रांसफर टाइम या हम इसे क्या कहते हैं, डेटा एक्सेस। ट्रांसफर टाइम डेटा एक्सेस टाइम क्या होता है भाई, रीड राइट हेड के द्वारा एक्चुअल, रीड राइट हेड के द्वारा के द्वारा एक्चुअल डेटा ट्रांसफर करने में लगने वाला टाइम, लगने वाला टाइम, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास में जो रीड राइट हेड है वो एक्चुअल डेटा ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम या ट्रांसफर टाइम, ठीक है। और इसको हम ऐसे कह सकते हैं, हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में डेटा पहुंचने का टाइम, डेटा पहुंचाने का टाइम, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी डेटा पहुंचाने का टाइम क्या कहलाता है आपका, ट्रांसफर टाइम या डेटा ट्रांसफर टाइम, ठीक। अब है ना, हमारे पास में बात करते हैं कि हमारे पास में तीन टाइम होते हैं, एक होता है सीक टाइम, एक होता है रोटेशन लेटेंसी, एक होता है ट्रांसफर टाइम, ठीक है। सीक टाइम की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा रीड राइट होता है, मूवमेंट करके किस पे पहुंचता है, डिजायर्ड ट्रैक पे पहुंचता है, जिससे हमें डेटा लेना होता है, जिस ट्रैक पे डेटा मौजूद होता है। फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास जो स्प्लेंडर है उसकी सहायता से प्लेटर हैं वो आपके रोटेट होंगे, और प्लेटर रोटेट होकर डिजायर्ड सेक्टर पहुंचेंगे, और डिजायर्ड सेक्टर पहुंचने के बाद हम डेटा को रीड करने की बात करते हैं। और फिर रीड राइट हेड क्या करेगा, डेटा रीड करेगा। वो डेटा रीड करने के लिए रीड राइट हेड क्या करेगा, वो डेटा को आपके सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी पहुंचाएगा, या एक्चुअल डेटा को रीड करने में लगने वाला टाइम आपका कौन सा टाइम होगा, ट्रांसफर टाइम या आपके पास में डिस्क एक्सेस टाइम। देखो बेसिकली डिस्क की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो आपके पास में जो संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास में क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारे पास जो ये पर्टिकुलर जो आपके पास में सीडी नुमा जो आपकी संरचना दिखाई देती है, देखो सीडी नुमा संरचना है। इस सीडी नुमा संरचना को हम एक स्प्लेंडर की सहायता से, एक स्प्लेंडर की सहायता से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस प्लेटर को हम स्प्लेंडर पे रखते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें होगा क्या कि ये जो आपका प्लेटर है ना, इस प्लेटर के बेसिकली दो सरफेस है, एक तो ये ऊपर वाला सरफेस है कि जस्ट इसके नीचे वाला सरफेस है, और ये जो रीड राइट हेड है ना, ये रीड राइट हेड आपके ऊपर नीचे वाले दोनों सरफेस पे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। और रीड राइट हेड का मूवमेंट है ना, ये ऐसे चलता रहता है, ये आपके ऐसे चलता रहता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपके पास में जो पर्टिकुलर जो प्लेटर है, इस प्लेटर को हमने क्या कर रखा है, ट्रैक में डिवाइड कर रखा है, ये ट्रैक है, ये क्या ट्रैक में डिवाइड कर रखा है, ठीक। अब डेटा जो होता है वो डेटा क्या होता है, सेक्टर मौजूद होता है। भाई यहाँ पे आपके पास ट्रैक के अंदर क्या होता है, सेक्टर होते हैं, उनमें डेटा मौजूद होता है। अब हमें किस सेक्टर से डेटा उठाना है, उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रीड राइट हेड है ना, ये मूव करके आपके ट्रैक पे जाएगा। रीड राइट हेड के मूव करके ट्रैक पे जाने के टाइम को हम कहते हैं सीक टाइम। क्या कहते हैं, सीक टाइम। तो रीड राइट हेड मूव करेगा और ट्रैक पे जाएगा, वो क्या टाइम होगा आपका, सीक टाइम। उसके बाद में जो ये पर्टिकुलर जो आपके पास में जो स्प्लेंडर है, ये क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर जो प्लेटर है इसको कंटिन्यू क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। और रोटेट लगभग आपके 5400 या 7200 क्या करेगा, 42 रोटेशन पर मिनट करेगा, ठीक है। तो रोटेशन चलता रहता है लगातार आपके। अभी रोटेशन जो लगातार चलता रहता है ना, इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हम एक टाइम के बाद इस पर्टिकुलर रीड राइट हेड के नीचे हम उस ट्रैक को लेके आ जाएंगे जिस ट्रैक से हमें डेटा उठाना है। उस टाइम को हम कहते हैं रोटेशन टाइम।
क्या करें, रोटेशन टाइम। और जनरली हम रोटेशन टाइम को हाफ कंसिडर कर लेते हैं, आपके पास में रोटेट हो रहा है ना, इसके हाफ टाइम को हम मान के चल रहे हैं कि अगर रोटेशन टाइम आपको गिवन नहीं है तो हाफ टाइम आप मान लेते हो नॉर्मली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रीड राइट हेड के द्वारा क्या किया जाएगा, डेटा को रीड किया जाएगा। तो एक्चुअल डेटा को रीड करने वाला जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं डिस्क एक्शन टाइम या ट्रांसफर टाइम। ठीक है, तो इस टाइप से हम 3 टाइम कंसिडर करते हैं जिससे हम क्या करते हैं, डेटा को रीड करते हैं। और अगर टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम क्या होता है भाई आपका, टोटल टाइम क्या होता है, अगर टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम आपका हो जाएगा यहाँ पे सीक टाइम प्लस रोटेशन लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम। सीक टाइम प्लस रोटेशन लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम, होता है ना। इसी के बेस पे आपके एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। अभी आपके आरपीएससी प्रोग्रामर क्वेश्चन पूछा गया था ना, अभी एक एग्जाम होता है आपके आरपीएससी प्रोग्रामर, है ना। आरपीएससी प्रोग्रामर के अंदर आपका अगर सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पे आपके सब्जेक्ट के रूप में डीबीएमएस और नेटवर्क ही है, लेकिन आपके उसी उसी पोर्शन में आपके क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप क्या पूछा गया था भाई आपके, टोटल टाइम टू एक्सेस ए डिस्क ब्लॉक, किसी डिस्क ब्लॉक को एक्सेस करने में लगने वाला टोटल टाइम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई आपका, सीक टाइम प्लस रोटेशन लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम, ये कहलाता है आपका टोटल टाइम। ये क्या कहलाता है आपका टोटल टाइम, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन से भी, अभी आरपीएससी प्रोग्रामर के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। सीक टाइम प्लस रोटेशन लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम। हाँ जी, हो गया नोट डाउन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो होता है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो हमें स्टडी करना होता है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके बनते हैं इस पोर्शन पे। तो हम बात करेंगे इसकी, हम बात करेंगे डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। देखो, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की अगर बात करें तो भाई हमें डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में बेसिकली हमें स्टडी क्या करना है, हमें स्टडी करना है कि किसी पर्टिकुलर डेटा को रीड करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कितने ट्रैक्स पे मूव करेंगे। ठीक है, ट्रैक्स के मूवमेंट्स को यहाँ पे निकालना होता है। और यहाँ पे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कौन कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टडी करनी है, तो लिखो यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। किसकी बात करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक, फिर हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। किसकी बात करेंगे, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। फिर हम बात करेंगे स्कैन एल्गोरिथम, स्कैन एल्गोरिथम। स्कैन एल्गोरिथम एलिवेटर भी कहते हैं, एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं।
स्कैन एल्गोरिथम को एलिवेटर एल्गोरिथम कहते हैं। फिर हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसको बोलते हैं सी स्कैन। क्या बोलते हैं? सी स्कैन। सर्कुलर सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम। सर्कुलर। फिर एक हमारे पास में एल्गोरिथम के रूप में बात करते हैं इसकी लुक। लुक एल्गोरिथम की बात करते हैं। सी लुक एल्गोरिथम बात करते हैं। लुक एल्गोरिथम और सी लुक एल्गोरिथम बात करते हैं। भैया आपके टेस्ट का सॉल्यूशन कल करवा देंगे ना, आज तो थोड़ा सा सही तबीयत हो रखी है, कल करवा देंगे, आज तो नहीं करवा पाएंगे, कल करवा देंगे आपका टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन ना, कल करवा देंगे। देखो ये सारी की सारी एल्गोरिथम है ना, इन एल्गोरिथम्स के अंदर बेसिकली आपको टोटल ट्रैक मूवमेंट्स आपसे पूछता है। इन एल्गोरिथम की हेल्प से आपको टोटल ट्रैक मूवमेंट निकालना होता है। अब टोटल ट्रैक मूवमेंट होता क्या है, निकालते कैसे, उसको समझो। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है। जस्ट यहाँ पे एक टोटल ट्रैक मूवमेंट्स के अंदर आपके जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपके फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है इस एल्गोरिथम के ऊपर। तो सबसे पहले एल्गोरिथम बात करते हैं। पहली एल्गोरिथम है जिसको हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो नाम से पता लग रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट क्या करेंगे, सर्व करेंगे। ठीक। अब बेसिकली अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम में हमारे पास में काम कैसे होगा उस चीज़ को समझो। देखो यहाँ पे अगर जनरली बात करें तो जनरली हमारे पास में हम कहते हैं कि हमारे पास में जो हार्ड डिस्क की संरचना हमारी होती है, उस हार्ड डिस्क की संरचना हम कहते हैं हमारे पास जो हार्ड डिस्क है वो आपकी इस टाइप से बनी होती है। देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क है ना, इस टाइप से बनी हुई एक संरचना है हार्ड डिस्क की, जिसके अंदर जनरली हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद होते हैं भाई, हमारे पास मौजूद होते हैं ट्रैक। अब हम कह रहे हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास ये फर्स्ट ट्रैक, देखो ये जैसे पहला ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, ये तीसरा ट्रैक है, ये चौथा ट्रैक है, ये पांचवा ट्रैक है। इस टाइप से हमारे पास क्या है, ये ट्रैक है। ठीक है, हार्ड डिस्क है, ट्रैक है। और हमारे पास में जो हार्ड डिस्क के अंदर जो रीड राइट हेड होता है, जैसे हार्ड डिस्क के अंदर जो रीड राइट हेड होता है, जैसे हम बात करते हैं हमारे पास ये एक रीड राइट हेड है। हम इसको क्या करें, ये एक रीड राइट हेड है। ये जो रीड राइट हेड है ना, ये रीड राइट हेड क्या करता है, इस इन ट्रैक पे आगे पीछे मूव ऑन करता है। इन ट्रैक पे क्या करता है, आगे पीछे मूव ऑन करता है। ठीक। अब क्वेश्चंस में आपको क्या मिलता है, देखो क्वेश्चंस आपको किस टाइप से मिलता है उस चीज को समझो। क्वेश्चंस में किस फॉर्मेटिंग में आपको क्वेश्चन क्यों मिलता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टोटल ट्रैक। टोटल ट्रैक मिलेगा। अब टोटल ट्रैक इसने दे दिया कि भाई आपके पास में ट्रैक की संख्या है 0 से लेकर 99 ट्रैक है। कितने ट्रैक है, 0 से लेके 99 तक आपके टोटल ट्रैक है। ठीक है, इसके अंदर आपका पहला जो ट्रैक है, पहले ट्रैक को यहाँ पे इसने 0 मान लिया, मतलब यहाँ पे मान के चलो कि इसके अंदर एक और ट्रैक है, एक और ट्रैक है छोटा सा। ठीक, और पहले ट्रैक को इसने क्या मान लिया, पहले ट्रैक को इसने दे दिया भाई 0 ट्रैक। ठीक है, ये 0 ट्रैक दे दिया। उसके बाद में यहाँ पे क्या क्या करेगा, यहाँ पे नेक्स्ट देगा आपको रिक्वेस्ट, देगा आपको ट्रैक की क्या देगा, रिक्वेस्ट देगा। नेक्स्ट देगा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ट्रैक। अब ट्रैक की रिक्वेस्ट कैसे देगा, ट्रैक की रिक्वेस्ट देगा कि भाई ट्रैक के अंदर आप मूव कैसे कर रहे हो, आप कर रहे हो 40 पे, फिर आप कर रहे हो 30 पे, फिर आप कर रहे हो 70 पे, फिर आप कर रहे हो किस पे, 50 पे, फिर आप कर रहे हो 80 पे, फिर आप कर रहे हो 20 पे, फिर आप कर रहे हो 90 पे। ऐसे देगा आपको कि भाई ये आपके क्या है, ये आपके रिक्वेस्ट ट्रैक है, मतलब इन ट्रैक से आपको डेटा उठाना है। फिर आपको देगा करंट पोजीशन, करंट पोजीशन। और ये करंट पोजीशन किसकी देगा, ये करंट पोजीशन देगा आपको रीड राइट हेड की। करंट पोजीशन देगा रीड राइट हेड। मान चलो रीड राइट हेड की जो करंट पोजीशन है, वो करंट पोजीशन कितनी है, वो करंट पोजीशन है भाई 55। कितनी है,
मतलब कि रीड राइट ऐड अभी फिलहाल करंट 55 नंबर ट्रैक पे मौजूद है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको सारी रिक्वेस्ट आपको सेटिस्फाई करनी है, सारी रिक्वेस्ट आपको फुलफिल करनी है। इन सभी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए आपको टोटल ट्रैक मूवमेंट आपसे पूछता है, क्वेश्चंस के रूप में आपको पूछेगा, आप सोचेगा टोटल ट्रैक मूवमेंट, टोटल ट्रैक मूवमेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इन सभी एल्गोरिथम में जो जनरल क्वेश्चंस बनता है ना, वो ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब देखो टोटल ट्रैक मूवमेंट आप निकालो कैसे। टोटल ट्रैक मूवमेंट निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये आपकी लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। इस लाइन ड्रॉ में आप ट्रैक नंबर लिख लीजिए, ट्रैक नंबर जो आपके पास में है, ट्रैक जो नंबर है, ट्रैक नंबर पे आपका स्टार्टिंग कहाँ से है, 0 से स्टार्टिंग है, और लास्ट ट्रैक नंबर कितना है, 99 ट्रैक नंबर है। साथ में करंट पोजीशन लिख लीजिए, करंट पोजीशन आपकी कहाँ पे है, करंट पोजीशन है 55 पे, 55 आपकी करंट पोजीशन है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम में कहते हैं जो रिक्वेस्ट सबसे पहले है उस रिक्वेस्ट को सबसे पहले फुलफिल करो। सबसे पहले कौन से ट्रैक की रिक्वेस्ट आई, सबसे पहले ट्रैक रिक्वेस्ट आई 40 नंबर ट्रैक रिक्वेस्ट आई, तो 40 नंबर ट्रैक लगभग यहाँ से होगा, लगभग यहाँ से होगा, ये ट्रैक यहाँ से होगा। तो आप सबसे पहले कहाँ पे जाओगे, आप सबसे पहले 55 से किस ट्रैक पे जाओगे, 55 से इस ट्रैक पे चले जाओगे, पहले रिक्वेस्ट फुलफिल। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने आपने कितने ट्रैक मूवमेंट किए, 55 से कहाँ पे आए, 40 पे, टोटल 15 ट्रैक मूवमेंट हुए। कितने ट्रैक मूवमेंट है, 15 ट्रैक मूवमेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट रिक्वेस्ट कौन सी है, 30, 30 लगभग मान के चलो यहाँ से होगा, 30 लगभग मान के चलो यहाँ से होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या काम करना है आपको, 40 से किस पे आना है, 30 पे। कितने ट्रैक मूवमेंट हो गई, 10 ट्रैक मूवमेंट हुए, सही बात है, ठीक। फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट कौन सी है, 70, 70 मान चलो यहीं से होगा, यहाँ से मान चलो, किसको मान लो, 70 मान चलो। तो आपको क्या करना है, आपको 30 से कहाँ जाना है अब, 70 पे, 30 से कहाँ पे जाना है आपको, ये 70 वाली ट्रैक मूवमेंट आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल होगी, रिक्वेस्ट फुलफिल होगी, 70 होगी। फिर नेक्स्ट कौन सा है, 50, 50 मान चलो यहाँ से होगा, 50 मान चलो यहाँ से होगा। तो उसके बाद किस पे आना है आपको, 50 पे आना है, किस पे आना है आपको, 50 पे। तो लगभग ये 50 ये यहाँ से होगा, 50 वाली रिक्वेस्ट फुलफिल होगी। फिर कहाँ पे जाना है आपको, 80, तो लग 80 यहाँ पे कहाँ से होगा, यहाँ से होगा आपको, ठीक है। तो क्या करो आप, कहाँ पे जाओ, 80 पे जाओ, कहाँ पे जाओ, 80 पे जाओ, ये 80 हो गया, ये कितना हो गया, 80 हो गया आपका, ठीक। 80 वाली रिक्वेस्ट फुलफिल होगी। फिर किस पे आना है, 20 पे आना है, किस पे आना है आपको, 20 पे आना है। तो 20 के लिए ट्रैक मूवमेंट कितने होंगे भाई आपके, ये ट्रैक मूवमेंट होंगे, और ये ट्रैक मूवमेंट करके आप किस पे आओगे, 20 पे आओगे, 20 पे आओगे, ठीक। 20 की रिक्वेस्ट फुलफिल होगी। फिर आपको कहाँ पे जाना है, फिर आपको 90 पे जाना है, कहाँ पे जाना है आपको, 90 पे जाना है। 90 के लिए आप क्या करोगे, ट्रैक मूवमेंट कितने करोगे, 70 ट्रैक मूवमेंट करो, कितने ट्रैक मूवमेंट करोगे, 70 ट्रैक मूवमेंट करो, ये आप 70 ट्रैक मूवमेंट करोगे। और यहाँ से आपसे टोटल ट्रैक मूवमेंट पूछते हैं। अब टोटल ट्रैक मूवमेंट निकाल लीजिए। देखो टोटल ट्रैक मूवमेंट क्या करोगे, सबसे पहले कहाँ पे गए आप, 55 से, 55 से 40, 55 माइनस 40 प्लस, फिर किस पे गए, 40 से 30 पे, 40 माइनस 30 प्लस, फिर किस पे गए, देखो 30 से किस पे गए, 70 पे, तो क्या करेंगे 70 माइनस 30, ट्रैक मूवमेंट, ट्रैक मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, ट्रैक मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर क्या करेंगे, फिर 70 से किस पे आए वापस, 50, तो 70 माइनस 50 प्लस, फिर किस पे गए हम, 50 किस पे गए, 80, तो हम क्या कहेंगे 80 माइनस 50 प्लस, फिर किस पे हो, 80 किस पे, 20 पे, तो 80 माइनस 20, फिर किस पे गए, फिर 90 पे गए, तो 90 माइनस, ये टोटल ट्रैक मूवमेंट है, ये टोटल ट्रैक मूवमेंट कितने हो जाएंगे, निकाल लीजिए कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे भाई, 15, 15 प्लस, ये कितने हो जाएंगे 10, 10 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 70, बताओ भाई टोटल ट्रैक मूवमेंट कितने हो गए, 25, 25 और 40 कितना हो गया, 25 40 65, 65 और 20 कितना हो गया
85 और 30 कितना हो गया? 115 और 60 कितना हो गया? 175। 175 और 70 कितना हो गया? 245। टोटल ट्रैक मोमेंट आपके 245 है। टोटल ट्रैक मोमेंट आप कितने? 245। इसको देखो शॉर्टकट अगर आप देखना चाहो तो शॉर्टकट आप इस टाइप देख सकते हो। देखो समझो, इसको थोड़ा शॉर्टकट देखना चाहो तो इस टाइप देख सकते हो शॉर्टकट यहाँ पे, कि देखो यहाँ पे आप 55 में सीधा क्या घटा दो? 30 घटा दो। तो 55 में से 30 घटाओगे तो कितना आ जाएंगे? 55 में 30 घटा कितना आ जाएगा? 25। आप ऐसे कर सकते हो, देखो 55 में 30 घटाओगे कितना आ जाएगा? 25। इसको शॉर्टकट आप ऐसे कर सकते हो, 25 प्लस, अब इसमें से क्या करो, देखो 70 में से क्या घटा दो सीधे? 40। 70 में 40 घटाएंगे कितने आएंगे? 70 में से 30, 70 में से 30 कितने कितने आ जाएंगे? 40 प्लस, अब देखो यहाँ पे घटा दो, 70 में से 50 कितने? 20 प्लस 80 में से 50 कितने? देखो उसके बाद ये होगा ना, उसके बाद 80 में से 20 कितना? 60 और 90 में से 20 कितना? 70। इसको काउंट करोगे तो सेम ही आएगा, ये भी सेम आएगा। देखो 40 और 20 60 और 30 90, 90 और 60 150, 150 और 70 220, 220 और 25 245। एक ही बात। तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहो तो इतनी सारी कैलकुलेशन ना लिख के आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, एक ही बात है। तो ये क्या है? ये आपकी पहली आपकी एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम बेसिकली बात करें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो सबसे पहले रिक्वेस्ट आई उस रिक्वेस्ट को सबसे पहले हमें फुलफिल करना है, और सबसे पहले रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास ये एल्गोरिथम हमारी इस टाइप से वर्क करती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमें क्या करना था? जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आती है उसे सबसे पहले फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आती है उसे पहले प्रोसेस करते हैं। ठीक है भाई, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है। ये सारी एल्गोरिथम इजी इजी होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी भी एल्गोरिथम आपने स्टडी किया ना, जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने देखे हैं, सारे बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपका थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का पेपर बनता है तो आपसे इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली आरपीएससी ने पेपर कंडक्ट करवाए थे कुछ, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिए थे, तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा। ये समझ में आ गया ना? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है। बस इतना से, जितनी जो रिक्वेस्ट आपको गिवन है वो रिक्वेस्ट आप क्या करोगे? आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे फुलफिल करते चले जाओगे। आप खुद से कॉपी में देख के फुलफिल करो, है ना, बोर्ड पे मत देखो, आप खुद से कॉपी में देख के क्वेश्चन सोल्व करो। हो गया नोट डाउन? खुद से नोट डाउन करते रहो इसको। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ घर के लिए सोल्व करने के लिए, फिर कल हम नेक्स्ट एल्गोरिथम पे बातें करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, घर से सोल्व करके लेके आना। देखो क्वेश्चन आपका किसका है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ही है। फर्स्ट कम
फर्स्ट सर्व का ही है। ठीक है भाई, चलो भाई आपको मैं टोटल ट्रैक बता देता हूँ आपको। टोटल जो ट्रैक है वो आपके हैं 0 से लेके 199। ठीक है, टोटल 0 से लेके 199 मतलब 200 ट्रैक है। ठीक है, अच्छा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ट्रैक मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई रिक्वेस्ट ट्रैक क्या है समझ लिए। रिक्वेस्ट ट्रैक देखो, सबसे पहले रिक्वेस्ट ट्रैक आई किसकी आई, सबसे पहले आई भाई आपके 30 की आई, 30 ट्रैक पे रिक्वेस्ट आई, फिर आपकी आई 60 पे 180 पे, 150 पे, 190 पे, है ना, 20 पे, 140 पे, फिर आपकी आई 50 पे। ठीक, उसके बाद मैं आपको करंट पोजीशन बता देता हूँ। करंट पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ, और करंट पोजीशन जो है ट्रैक की, वो करंट पोजीशन है भाई आपकी कौन सी है, अभी फिलहाल करंट पोजीशन है 45। ठीक है, ये करंट पोजीशन है। आपको टोटल टोटल ट्रैक मूवमेंट आपको निकालना है, टोटल ट्रैक मूवमेंट आपको निकालना है। क्या आप इस क्वेश्चंस को, क्या आप सेम क्वेश्चंस को आप शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट से भी ट्राई करोगे? देखो ये क्वेश्चंस आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से तो बहुत इजी हो जाएगा ना, वो तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना, लाइन ड्रॉ करके आपको करंट पोजीशंस के बाद में आपको जो रिक्वेस्ट आ रही है उस रिक्वेस्ट को आपको फुलफिल करवाना है। अब इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। और शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट का मतलब होता है कि हमारे को ये चेक करना है, हमारे को ये चेक करना है कि हमारा जो पर्टिकुलर जो आपके पास में रीड राइट हेड का जो करंट जो पोजीशन है, वो करंट पोजीशन 45 है। अब 45 के सबसे नजदीक कौन सी रिक्वेस्ट है जिसको हम पहले फुलफिल करें। शॉर्टेस्ट सीक टाइम मतलब कि रीड राइट हेड के मूवमेंट्स का सबसे कम टाइम होना चाहिए, जिसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट सीक टाइम। तो सबसे सबसे पहले हम किसको फुलफिल करेंगे, किसको, 50 को, 45 के जस्ट पास में 50 को। अब देखो उसके बाद रीड राइट हेड कहाँ पे चला गया, 50 पे। अब 50 के पास कौन है, 50 के पास कौन है, 60, फिर 60 को फुलफिल कर देना। फिर 60 के पास कौन है, 60 के पास 30 है या फिर 20 है, 30। तो उसके बाद किसको, 30 को, 30 के पास कौन है, 20। अब 20 के नजदीक कौन है, 140, 20 ने 140, 140 फिर 150 फिर 180 फिर 19। तो आप ये भी ट्राई करना, आप ये भी ट्राई करना, कर लोगे? तो इस क्वेश्चंस को फिर आपको दोनों ही तरीके से ट्राई करना है, और कल मेरे को आपका आंसर बताओगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से और शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट से। ठीक है, उसके बाद में कल हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके रिसेंटली आरपीएससी ने अभी एक एग्जाम लिया था, वो इस प्रिंसिपल आईटी है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, उसको भी हम सोल्व करेंगे, और आरपीएससी लगातार इस टाइप के क्वेश्चन पूछती रहती है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बट इजी सा कॉन्सेप्ट है। कल की क्लास मिलते हैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और जल्दी ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट ग्रुप में, साथ के साथ हम वो उल्टा लेते हैं, कौन सा, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर्स का भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ओएस का जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो 2-3 क्लास में ओएस कंप्लीट करवा दूंगा, फिर एक टेस्ट ले लेंगे, और आर्किटेक्चर फिर साथ के साथ कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, तो 2 आपके बड़े सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 2 नए बड़े सब्जेक्ट एक साथ उठाएंगे। ठीक है, फिर अगले जो सब्जेक्ट उठाएंगे वो 2 एक साथ उठाएंगे। और भाई आपको सबको पता भी है कि जल्दी ही आपका फेब से टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी ना? जल्दी आपके फेब से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, टारगेट टेस्ट सीरीज। और इस बार टारगेट टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने का हमारा जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ हमारा बहुत यूनिक है। और वो यूनिक पर्पज़ ये है कि हम चाह रहे हैं कि इस बार राजस्थान के लगभग सभी सिटी में हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें, डिफरेंट डिफरेंट सिटी में ना। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सिटी में जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, तो उसका एक बड़ा बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप अपने आप को राजस्थान लेवल पे चेक कर पाओगे, है ना। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी कि भाई आपको टेस्ट आपको अपने नियरेस्ट सिटी में देने का मौका मिल जाएगा। तो जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहीं से आपको नियरेस्ट सिटी में टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा। तो हम बड़ी बड़ी सिटी कवर करने की कोशिश करेंगे, छोटी सिटी तो हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है ना। तो बड़ी बड़ी सिटी तो हम कोशिश करेंगे कि वो कवर हो जाए। हाँ, मेजर सिटी कोटा, जैसे कोटा हो गया, है ना। अरे चोमू वाले बच्चों, तुम तो जयपुर आ जाना यार, तुम घर की जड़ में बैठ के तुम ये पूछ रहे हो चोमू। नहीं,
जम्मू वाले बच्चे जयपुर आ सकते हैं ना इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें थोड़ा-सा आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप लोग जब टेस्ट दोगे तो आपका टेस्ट का जो रिज़ल्ट्स आएगा, वो पूरा एक साथ आएगा फिर, ठीक है? कंप्लीट एक साथ हम कंबाइन करके रिज़ल्ट निकालेंगे और उसके लिए पूरी प्लानिंग चल रही है, टीम उसके लिए काम कर रही है, तो बहुत जल्दी ही वो आपको देखने को मिल जाएगा। बट ये है कि आप अपनी अब तैयारी है उसको आप ज़ोरों-शोरों से आप अपनी तैयारी को अच्छे लेवल की मेहनत के साथ लगातार जारी रखना। वो सारी चीज़ें आपके लिए करवाई जा रही है और रिज़ल्ट्स आपका ही आने वाला है। अच्छी मेहनत करो, रिज़ल्ट लेके आएँगे। ठीक है भाई, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं ना।